Hello everyone, this is Azan Rajput and welcome back to this channel. In this video we discuss about crypto market update and analyze Bitcoin and some altcoin. Bitcoin ने अपनी डिमांड जोन एंड लिक्विडेशन जोन के ऊपर ही एक कंसोलिडेशन फेज बना लिया जहां पर बिटकॉइन की प्राइस इस वक्त मूव ले रही है। एंड दूसरा अगर हम यहाँ पर डोमिनेंस को देखते हैं वो भी काफी डाउन आ चुकी है, जिसकी वजह से हमारे पास लार्ज कैप्स एंड दूसरे एल्ट्स कैप के अंदर काफी अच्छा पंप आ रहा है। अगर हम इथेरियम को देखते हैं, दूसरे एल्ट्स कॉइन को देखते हैं तो वो यहाँ पर काफी अच्छा 5 to 6% का कल से रिटर्न दे चुके हैं। एंड इन सबको देखकर हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी बनती है जिससे आज के दिन के अंदर हम अपनी ट्रेड बनाएंगे, तो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इफ यू फाउंड द वैल्यू है, हिट दैट सब्सक्राइब एंड लाइक बटन एंड लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर एंड इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस 98,270 के आसपास चल रही है। कल की अपडेट के अंदर मैंने आप सबको यहाँ पर बताया था कि ये लेवल हमारे पास थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन लेवल बन सकता है एंड अगर इस लेवल के अंदर हमारे पास बिटकॉइन कंसोलिडेट करता है तो बिटकॉइन के अंदर से पैसा निकलना स्टार्ट होगा और हमारे दूसरे एल्ट्स कॉइन के अंदर पैसा जाना स्टार्ट होगा, जिससे वो यहाँ पर पंप कर सकते हैं। तो अगर हम अभी के लिए देखें तो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त जितने भी हमारे पास एल्ट्स है वो यहाँ पर पंप कर रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर 92,270 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास जितने भी एल्ट्स होंगे वो भी यहाँ पर ज्यादातर ब्लीड करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास बिटकॉइन यहाँ पर ब्लीड करेगा एंड हमारे पास कंसोलिडेशन यहाँ पर खत्म हो जाएगी तब हमारे पास एल्ट्स के अंदर पैसा निकलना स्टार्ट होगा एंड अगेन बिटकॉइन को यहाँ पर स्टेबल करना होगा इस लेवल के अंदर, जिससे हमारे पास एल्ट्स यहाँ पर ब्लीड होंगे एंड वो अगेन अपनी डिमांड जोन के अंदर जाएंगे। इससे आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बनेगी, आप लोग उनके अंदर अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो आज के लिए हमारे पास बिटकॉइन का क्या सेटअप रहेगा। बिटकॉइन के अंदर हमारे पास अभी भी सेम लेवल्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को कल की अपडेट के अंदर बताया था। हमारे पास डाउन साइड का लेवल आ जाता है 91,700 से लेके 89,500 का लेवल। इस लेवल के बीच में हमारे पास एक की लेवल आ जाता है 91,090 का। अगर इस लेवल के अंदर बिटकॉइन की प्राइस आप लोगों को नजर आती है इस पूरे जोन के अंदर तो आप लोग यहाँ पर अपनी एंट्री बिल्ड कर सकते हैं लॉन्ग की। अदरवाइज आप लोगों के लिए जो अपर साइड का लेवल आ जाता है वो है हमारे पास 98,400 से लेके 99,100 का लेवल। अगर हमारे पास यहाँ पर 96,000 का लेवल ब्रेक होता है फॉरवर्ड टाइम फ्रेम के अंदर या 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी, तो आप लोग यहाँ पर अपनी एक एंट्री बिल्ड कर सकते हैं। 96,000 से लेके 99,000 तक आप इसकी 3% की एक स्कैल्पिंग बना सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने इस लेवल के अंदर जाकर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है कि थोड़ी बहुत अपर साइड की तरफ विक्स जा सकती हैं जो कि 99,400 एंड यहाँ पर 1 लाख की तरफ भी इसकी एक विक जा सकती है। बट अगर हमारे पास जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती 99,000 के ऊपर तब तक आप लोग इसको ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 99,000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है फॉरवर्ड चार्ट के अंदर तो आप लोग इसको और ज्यादा होल्ड कर सकते हैं 1,02,000 के लेवल तक। ये थी हमारे पास 96,000 के बाद की क्लोजिंग की बात। अगर हमारे पास 96,000 के ऊपर क्लोजिंग होती है उसके बाद हम ये सारा का सारा इंप्लीमेंट करेंगे मार्केट के ऊपर। अभी के लिए बिटकॉइन की प्राइस 94,300 के पास चल रही है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखना क्या है, सिर्फ दो लेवल को देखना है। एक हमारे पास आ जाता है 96,000 का लेवल एंड दूसरा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 92,300 का लेवल। अगर हमारे पास यहाँ पर 92,300 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर तो आप लोगों ने इस लेवल का वेट करना है एंड यहाँ पर आप लोग अपनी एंट्री बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए हमारी जो कि सपोर्ट बैठी हुई है वो है 92,300 की। जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होगी उसके बाद रिटेल ट्रेडर यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे, जिसके बाद मार्केट यहाँ से एक लिक्विडेशन जोन बनाकर अपर साइड की तरफ अपनी रैली बना सकती है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है, प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। फर्स्ट टीपी आप लोग 93,900 का लगा सकते हैं, सेकंड टीपी आप लोग 96,300 का एंड थर्ड टीपी आप लोग यहाँ पर 98,670 का लगा सकते हैं। उसके बाद अगर 99,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तब आप लोग इसको होल्ड करेंगे। तो ये हो गया हमारा बिटकॉइन का सेटअप। उसके बाद हम चलते हैं S&P के ऊपर। अगर हम S&P को देखते हैं तो क्रिप्टो मार्केट का हमें ज्यादा पता चलता है इन फ्यूचर हम किस लेवल के ऊपर जा सकते हैं। तो अगर अभी हम यहाँ पर S&P को देखते हैं तो S&P की प्राइस इस वक्त 5,970 के आसपास चल रही है। S&P ने अपनी यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक की थी जो कि इसकी सपोर्ट थी 5,970 के, जिस लेवल के ऊपर इस वक्त S&P यहाँ पर खड़ा हुआ है एंड यहाँ पर इसको रीटेस्ट कर रहा है। हमारे पास इस लेवल से थोड़ा बहुत अपर साइड की तरफ S&P जाता है जो कि लेवल है 6,018 का। अगर इस लेवल के ऊपर S&P आता है तो यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है, क्योंकि S&P की ट्रेंड लाइन की एंड अपर साइड सप्लाई जोन की यहाँ पर रीटेस्टिंग हो सकती है। अगर हमारे पास 6,000 के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर या डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्लोजिंग मिलती है S&P की, उसके बाद हम मार्केट के अंदर अगेन बुलिश हो जाएंगे, मार्केट के अंदर अगेन से ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए S&P का लेवल जो कि आप लोगों ने देखना है वो है 6,030 का।
अगर 6030 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है S&P की, तो बिटकॉइन के अंदर भी हम अगेन एक ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 6030 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती S&P की, तो हम यहाँ से अगेन डाउन साइड की तरफ जाएंगे, जिससे हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगेन एक डंप देख सकते हैं। एंड जब भी हमारे पास S&P ऐसे ब्लीड करता है, तो जितने भी हमारे पास अर्ट्स होते हैं, मिड कैप्स होते हैं, लार्ज कैप्स होते हैं, वो सारे यहाँ पर ब्लीड करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम चलते हैं इथेरियम के ऊपर। इथेरियम की इस वक्त की प्राइस यहाँ पर 3390 के आसपास चल रही है। कल की अपडेट के अंदर मैंने आप सबको बताया था, अगर हमारे पास इथेरियम इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट की एंट्री बिल्ड करेंगे। इथेरियम ने अपनी क्लोजिंग यहाँ पर दी है, बट यहाँ पर हमने जैसे कि बिटकॉइन को देखा है, तो बिटकॉइन यहाँ पर अपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर था, जिस वजह से हमारे पास बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर डाउन साइड की तरफ जाती है। एंड उसके बाद हमें इथेरियम के अंदर एक अगेन एक पंप दिखाई देता है। एंड इस वक्त यहाँ पर इथेरियम एक अपनी सप्लाई जोन को रीटेस्ट कर रहा है, जो कि इसकी सप्लाई जोन है 3400 से लेके, अगर हमारे पास यहाँ पर 3450 के ऊपर इसकी क्लोजिंग मिलती है, तो आप लोग यहाँ पर एक स्कैल्पिंग बिल्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ से एक अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, जो कि 3650 के लेवल तक होगी। ये ऑलमोस्ट यहाँ पर 7% का आपको पंप दे सकता है। सर मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं कि इथेरियम को अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट के अंदर देखते हैं, तो डेली चार्ट के अंदर इस वक्त इथेरियम एक बुलिश मूवमेंट में आ गया है, क्योंकि कल के दिन के अंदर इथेरियम के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखा गया है। इस वक्त इथेरियम एक अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो अगर हमारे पास 3270 के नीचे जब तक इसकी डेली चार्ट के अंदर क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक हम इथेरियम को यहाँ पर बुलिश समझेंगे। और इस वक्त हमारे पास जितने भी यहाँ पर डिप आएंगे इस जोन के अंदर, जो कि इसका जोन है 3390 से लेके 3270 तक का, अगर इस जोन के अंदर जितने भी हमारे पास डिप आते हैं, आप लोग इथेरियम को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। मैं इथेरियम को यहाँ पर बाय करने के लिए आप लोगों को रिकमेंडेड करता हूँ 3320 के ऊपर अगर इसकी प्राइस आती है, तो आप इथेरियम को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 3420 के आसपास। एंड सेकंड, अगर हमारे पास यहाँ पर 3450 के ऊपर इथेरियम की क्लोजिंग मिलती है, तो आप लोग यहाँ पर अगेन 3358 तक इसको चला सकते हैं। एंड थर्ड टिप आप लोग यहाँ पर 3650 का लगा सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर मेरे बताए हुए सेफेस्ट जोन से इथेरियम को बाय करते हैं, तो ये एटलीस्ट यहाँ पर 11% का स्पॉट के अंदर आपको प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं CFX के ऊपर। CFX की इस वक्त की प्राइस 0.16117 के आसपास चल रही है। अगर हम इसके फॉरवर्ड चार्ट के अंदर चलते हैं, तो CFX भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर बुलिश नजर आ रहा है। CFX भी इस वक्त अपनी एक सप्लाई जोन को यहाँ पर रीटेस्ट कर रहा है। हमारे पास CFX यहाँ पर 0.16350 के ऊपर फॉरवर्ड चार्ट के अंदर अपनी क्लोजिंग देता है फॉरवर्ड चार्ट के अंदर, तो आप लोग इसके अंदर अपनी स्पॉट के अंदर एक अच्छी एंट्री बिल्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप लोग इसको होल्ड कर सकते हैं एटलीस्ट 20% के प्रॉफिट तक, जो कि इसका लेवल बनता है 0.19450 का इसका लेवल बनता है, जहां पर आप लोग इसकी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर फर्स्ट टीपी 0.1750 का लगा सकते हैं। एंड सेकंड टीपी आप लोग यहाँ पर 0.19470 का लगा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर पार्ट्स के अंदर इसकी प्रॉफिट बुकिंग क्लोजिंग कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो एंड कुछ सेटअप जिसको मैं यहाँ पर फॉलो करूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।